शांत ग्रंथ ग्रंथ के अंदर भावनाओं का महत्व, भावना, संस्कार और विचार, इन तीनों के बीच का डायमेंट इन तीनों के बीच का संबंध, इसको समझने का अपन प्रयत्न कर रहे थे। शुभ और अशुभ विचार को समझने के बाद कल शुभ और अशुभ संस्कार के बीच का भेद कहां पर आएगा उसको समझने का अपने प्रयत्न किया हुआ था। एकमात्र उन दोनों के बीच का भेद कि सामग्री में सुख ही है, सुख सामग्री में ही है, ये संस्कार के साथ जुड़ा हुआ कोई भी संस्कार या विचार वो अशुभ ही गिना जाएगा। फिर चाहे वो सर्ववीरती लेने का हो या जैना पालने का हो, लेकिन अगर मूल में सामग्री में सुख है, ये विचार ये संस्कार के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसको अशुभ संस्कार कहा जाएगा। सामग्री में सुख नहीं है, सुख तो गुण में है। सामग्री में सुख है और गुण में भी सुख है, ऐसी कुछ अवस्था हो, वैसी अवस्था को अपुनर्बंधक जीव के अंदर की अवस्था कही जाती है, जिसमें शुभ संस्कार भी है और अशुभ संस्कार भी है। सामग्री में सुख नहीं है, ये अशुभ संस्कार, गुण में ही सुख है, ये शुभ संस्कार। कल अभव्य जीव की अपन ने डिस्कशन में लिया हुआ था कि चाहे कितना भी निरतिचार संयम जीवन की पालनी करे बहुत लंबे लंबे समय तक, फिर भी जस्ट बिकॉज वो अभव्य जीव है, उसको सामग्री के अंदर ही सुख की अनुभूति, सुख की कामना दिख रही है। इस कारण से उसके द्वारा करने में आया हुआ कोई भी सर्ववीरती की आराधना उसको गुरु भगवान, ज्ञानी गुरु भगवान शुभ संस्कार कहने को रेडी नहीं। कल अपन ने यहां पर स्टॉप किया हुआ था। शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार, इन दोनों के बीच का भेद तो हमने जाना। अभी बात करते हैं शुभ संस्कार की, बिकॉज अशुभ को अपन मेजरली थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, और जैसे शुभ संस्कार के तरतमता को जानेंगे, ऑटोमेटिकली अशुभ संस्कार को भी अपन जान लेंगे। अभी जो शुभ संस्कार है, ये शुभ संस्कार के अंदर 3 अलग अलग लेवल्स आते हैं। यानी कि मेरा जो शुभ संस्कार है वो कितने स्तर का है, कौन से कक्षा पे खड़ा हुआ है, इसको जानने की, इसको पहचानने के 3 अलग अलग लेवल। सबसे पहला प्राथमिक, मुझे आराधना करनी है। ये शुभ संस्कार का सबसे पहला चरण, मुझे परमात्मा की पूजा करनी है, मुझे सामयिक करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, एक्सेट्रा, मुझे आराधना करनी है, ये विचार आया, ये मन में भाव जगा, ये शुभ संस्कार का सबसे पहला टाइप। इस भाव के अंदर शरीर या वचन या काया वो मुख्य, वो मेन सेंटर स्टेज के अंदर पड़ा हुआ है। मुझे आराधना करनी, मुझे क्रिया करनी है। अभी वो क्रिया अच्छी हो, वो क्रिया बुरी हो, क्रिया में मुझे मन जुड़े, क्रिया में मन न जुड़े, वो सब कुछ बात की बात। यहां तक कि क्रिया हो या न हो वो भी बात की बात, लेकिन मुझे आराधना करनी है, ये इच्छा, ये विचार, ये भाव, ये स्टेप नंबर 1 है। कभी कभार कुछ अनुकूलता न भी मिले तो वो आराधना हो न भी हो पाए, वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट प्रामाणिकता पूर्वक वो आराधना करने का भाव तो है ना। मुझे वर्षित करने की अनुकूलता नहीं है, शायद शारीरिक अनुकूलता हो या समय की अनुकूलता हो, लेकिन वास्तविकता में मेरे मन के अंदर ये भाव अंदर में पड़ा हुआ है कि मुझे वर्षित करना है। तो ये शुभ संस्कार का सबसे पहला चरण, मुझे परमात्मा की पूजा करनी है। अभी फिर उसमें अलग अलग वेरिएशन, मैं परमात्मा की पूजा स्वद्रव्य से करूंगा, मैं परमात्मा की पूजा आंगी सहित करूंगा, मैं परमात्मा की पूजा बहुत लंबे समय तक 1-2 घंटा आराम से बैठ करके करूंगा। ये सारे की सारा आएगा तो पहले स्टेज के अंदर ही, बिकॉज मेरे विचार के अंदर ये लाया हुआ है कि मुझे क्रिया करनी है, मुझे आराधना करनी है। सेकेंड लेवल, मुझे आराधना के अंदर मन को जोड़ना है। ज्यादातर अपना पहले लेवल तक हमारी क्रियाएं ऑलमोस्ट समाप्त हो जाती है। मुझे स्वाध्याय करना तो है, मुझे परमात्मा की पूजा करनी तो है,
लेकिन वो पूजा करते समय मन भी उसमें हाजिर रहना, ऐसा तो अपना विचार भी नहीं होता। ठीक है, कुछ समय के लिए मन वहां पर प्रेजेंट था और फिर वापिस वो घूमने के लिए निकल गया, और उसमें हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। बिकॉज मन को आराधना के अंदर पिरो करके रखना, ये कभी भी हमारा लक्ष्य था नहीं। ये धीमे धीमे भावों की तत्परता दिखाते कि मैं एक ही आराधना, भले जब मैंने आराधना की शुरुआत करी हुई थी तब शायद इतना कुछ ज्यादा विचार नहीं था। बाल कक्षा के अंदर जब मम्मी बच्चे को पूजा करने के लिए भेजती है तो बच्चे को इतना कुछ ज्यादा मालूम होता नहीं है, बस इतना है कि मम्मी ने बोला है तो पूजा कर लेने का। तो ये पहले प्रकार का भाव हुआ। वापिस, आराधना करने का भाव भी अति दुर्लभ है। असंख्य अनंत जीवों में से परमात्मा के शासन के अंदर आई हुई धर्म आराधना करने का भाव भी अति 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 दुर्लभ है। तो जस्ट बिकॉज किसी को भाव हो गया और फिर आगे क्रिया के अंदर मन जुड़ा हुआ है नहीं, इस मात्र से क्रिया पूरी की पूरी निष्फल हो गई, ऐसा एकांत रखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज वो क्रिया करने का भी भाव तो आया ना, मुझे परमात्मा की पूजा करने का भाव तो आया ना। हाँ, कोई किसी को जबरदस्ती उसकी विश के अगेंस्ट उसको धक्का मार मार करके भेजे तो बात अलग है, लेकिन जनरली क्रिया करने का भाव तो आया। फिर भले क्रिया के अंदर भाव न आया, वो आगे की बात है, लेकिन ये पहला स्टेज आना भी दुर्लभ है। सेकंड, क्रिया के अंदर आराधना के अंदर मन जुड़ना, जुड़ने का विचार आना कि अभी मुझे प्रतिक्रमण करना है, और इस बार प्रतिक्रमण के अंदर वो 48 मिनट के लिए मेरा मन प्रतिक्रमण के अंदर स्थिर हो, ऐसा विचार, ऐसा प्लानिंग, ऐसा भाव मेरे अंदर उत्पन्न हो, ये भाव की तरतमता में सेकेंड स्टेज है। धीमे धीमे जीव जैसे जैसे आराधना के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके भावनाओं के क्षेत्र की तरतमता आगे बढ़ेगी। आप इनिशियली जो अभी नया नया आराधना धर्म के अंदर जुड़ा हुआ है, उससे आप सेकेंड या उसके ऊपर के स्टेज की इच्छा रखो, मांगनी रखो, तो ये उचित नहीं है। अभी अभी उसने परमात्मा की पूजा करना शुरू किया हुआ है, नहीं नहीं, पूजा के अंदर मन तो होना ही चाहिए, भाव तो होना ही चाहिए, फिर ही वो क्रिया का फल मिलेगा, ऐसी इच्छा, ऐसा ऐसा एकांत रखना बाल कक्षा के जीवों के लिए ये उचित नहीं है। हाँ, लेकिन सालों साल तक अपन वही की वही आराधना करते रहे और फिर भी पहले स्टेज से आगे बढ़े ही नहीं, ये हमारी मिस्टेक है। हमने कुछ समय पहले ना अलग अलग नए की बात करी हुई थी, बहुत डिटेल के अंदर नहीं गए हुए थे। एवं बुद्ध नए, नैगम नए, रुजुसूत्र नए, समभिरुद्ध नए, ऐसे अलग अलग 7 नए आते हैं मुख्यत्व। वैसे तो असंख्य भेद है, मुख्य तो 7 नए आते हैं। अभी नए यानी कि दृष्टिकोण, नए कभी भी वास्तविकता को बदलता नहीं है, वास्तविकता को समझने के लिए उसको एक दृष्टि देता है। अपन एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति को, जैसे अपने बात हुई थी कि 65% आया, तो गवर्नमेंट स्कूल के माध्यम उसके एंगल से देखने को जाए तो वो तो बहुत अच्छा मार्क आया हुआ है, और जिसको एंट्रेंस एग्जाम लिखना है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स लिखना है, उसके दृष्टिकोण से देखने में आए तो वो तो एकदम खराब स्कोर आया हुआ है। तो स्कोर वास्तविकता में 65 ही है, लेकिन देखने का दृष्टिकोण, एक को वो बहुत अच्छा लगता है और एक को बहुत ही घटिया लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, 65% मुझे मार्क आया हुआ है। वैसे ही जो बाल कक्षा का जीव है, उसको अगर कोई परिपक्व आराधना आराधक बना हुआ जीव उसको देखे तो शायद उसको लगे कि ये तो बहुत नीचा है, बहुत तुच्छ है। लेकिन जो अभी परमात्मा के शासन के अंदर या पुनर्बंधक अवस्था इत्यादि के अंदर प्रवेश भी नहीं किया हुआ है, उसके एंगल से देखने को जाए तो वो तो काफी उत्तम है। तो कभी भी किसी भी बाल कक्षा के जीव हो, कोई आराधना की स्टार्टिंग में हो, उससे आप ये एंटिसिपेट करो कि एकदम सब कुछ प्रॉपर ही हो तो ही आराधना गिनी जाए, वरना तो कोई फल मिलता नहीं है, विदाउट भाव की गई हर एक क्रिया वो निष्फल है, ऐसा कह करके या फिर ऐसा मान करके जो अभी अभी आराधना में जुड़ा हुआ है उसको नीचे गिराने का मूर्खता करने जैसी है नहीं। सेकेंड लेवल ऑफ भावना, कि क्रिया के अंदर, आराधना के अंदर मन जुड़े, वैसा भाव।
मन वास्तव में जुड़े या ना जुड़े वो बात की बात है, पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर रहेगा। लेकिन एटलीस्ट आराधना करने से पहले या आराधना करते समय इतना तो मेरा विचार है ना कि मन को आराधना के अंदर पिरो करके रखना है। भले शायद मेजोरिटी ऑफ द टाइम के अंदर वो न जुड़ पाए, लेकिन उसको जोड़ने जैसा है, उसके लिए प्रयत्न करने जैसा है, ये भाव आना, ये सेकंड नंबर का, सेकंड लेवल का भाव है। गुरुजी, हो सकता प्रणाम गुरुजी। सेकंड लेवल में आपने बोला कि मन जोड़ने जैसा है, प्रयत्न करने जैसा है, ये सेकंड लेवल का भाव है या सेकंड लेवल का संस्कार है। तो गुरुजी इसमें एक्चुअल प्रयत्न नहीं आता गुरुजी, जस्ट द भाव की प्रयत्न करने जैसा है। बराबर। देखो, प्रामाणिकता अगर होगी, मुझे प्रामाणिकता से ऐसा लगता है कि पैसे कमाने जैसे है। क्यों? बिकॉज पैसे कमाएंगे तो सुख मिलेगा, ऐसा है नहीं, लेकिन अभी मेरी मेरी मान्यता ऐसी है। तो मुझे ये भाव है अंदर में कि पैसा कमाने जैसा है और पैसा अच्छा है, तो पैसे कमाने की कोई भी तक मैं छोड़ूंगा नहीं। भले पैसा मिले ना मिले मुझे, वो बात की बात है, लेकिन पैसे कमाने के लिए जो भी पुरुषार्थ करना पड़े ना, वो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? बिकॉज मेरे मन के अंदर ये बात फिट हुई है कि पैसे कमाने जैसे है, और पैसे मिलेंगे तो सुख होगा, सुख मिलेगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, कि आराधना करने जैसी है और आराधना के अंदर मन को जोड़ने जैसा है। ये भाव अंदर में जड़बे सलाख रूप से बैठा हुआ है। फिर पुरुषार्थ होगा, फल मिले या ना मिले वो बात की बात है। बहुत गुरुजी बार तो एक इच्छा तो हो, लेकिन वो पुरुषार्थ हो भी ना पाए। मुझे नवाणु करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, लेकिन अभी ऐसे कुछ स्थिति बन नहीं रही कि मैं नवाणु करने के लिए 1.5-2 महीना जा सकूं, राइट? तो मेरे मन में भाव तो बहुत है, लेकिन हर एक बार वो भाव पुरुषार्थ से बाहर वो इम्प्लीमेंट कर ना पाए, ये पॉसिबल है। लेकिन प्रामाणिकता है कि अगर ऐसा कुछ चांस मिले तो करने जैसा तो है ही। गुरुजी, तो गुरुजी पैसे के मामले में तो शायद 24/7 संस्कार का लेवल सेम ही रहता है कि पैसे में सुख है, वो मानते ही है गुरुजी। लेकिन संस्कार के लेवल में शायद कभी कभी ऐसा होता है कि वो मतलब आराधना करनी है या आराधना में मन जोड़ना है, वो शायद कभी कभी ऊपर नीचे होता है गुरु, जैसे कि होता है। मैं कल बात की थी शुभ और अशुभ संस्कार की, तो उसमें जो हमने उसका डिफरेंशिएशन पॉइंट रखा हुआ था कि सामग्री में ही सुख है, ये अशुभ संस्कार का बेस, और सामग्री में सुख नहीं है, ये शुभ संस्कार का बेस। इसको अगर अपन और ज्यादा सिंप्लीफाई करें ना, अशुभ संस्कार वो राग जन्य है, और शुभ संस्कार वो वैराग्य जन्य है। सामग्री में ही सुख है, ये डेफिनेशन किसकी है? राग की है। सामग्री में सुख नहीं है, ये डेफिनेशन किसकी है? वैराग्य की है। तो मेरा कोई भी संस्कार राग जन्य हो, वो अशुभ ही गिना जाएगा। कोई भी संस्कार वैराग्य की सपाटी से निकला हुआ हो, तो उसको शुभ ही गिना जाएगा। अभी बात ये आती है, जब पैसे कमाने का संस्कार हो तो वो दृढ़ रूप से अंदर में बैठा हुआ है, लेकिन जब आराधना करने का संस्कार कि वो आत्मसात करने की बात आए, तो उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है। बिकॉज अनादिकाल से जीव ने राग को ही अपना स्वरूप माना हुआ है। हमने कल स्टार्टिंग में बात करी हुई थी कि मुझे कुछ पसंद है, वो राग है। मुझे कुछ पसंद नहीं है, वो द्वेष है। और मैं कुछ हूं, वो मोह है। राग और द्वेष को वैलिडिटी देने का काम मोह करता है। जब तक मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, तब तक शरीर को जो जो चीजें अनुकूल लगेगी, उसमें मुझे राग आएगा ही आएगा। भले मैं कितना भी पुरुषार्थ कर लूं वो राग को दूर करने का, आंशिक कुछ समय के शायद मैं वो राग को दूर भी कर दूं, लेकिन फिर भी अगर मैं शरीर हूं, ये मान्यता, ये अनुभूति मेरे अंदर पड़ी हुई है, तो अंदर में शरीर की अनुकूलता के साधनों को प्राप्त करने का संस्कार हटाना इम्पॉसिबल। गुरु जी आपने बिकॉज, लास्ट के दो दो लाइन जो बोला वो थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? हाँ, जब तक मैं खुद शरीर हूं, ऐसी मेरी मान्यता है, मेरी श्रद्धा है, मेरा अनुभव है, तब तक शरीर को अनुकूलता के साधन जो राग संबंधी है, चाहे वो इंद्रिय के विषय हो, चाहे वो मन का विषय हो, ये सुख देता नहीं है।
ये संस्कार गिराना बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज मैं खुद शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, ये मैं ही हूं, ये मुंह मैं ही हूं, ये नाम मैं ही हूं। जब तक ये मेरे अंदर मान्यता दृढ़ बन करके बैठी हुई है, ये मोह जब तक अंदर में बैठा हुआ है, तो वो मोह हर एक राग को वैलिडिटी देने का काम करता है। जी गुरुजी। तो ये मोह की हाजिरी में जितने भी रागों की शाखाएं निकली हुई है, चाहे रसेंद्रिय की हो, चक्षुरेंद्रिय की हो, फिर स्पर्शेंद्रिय की हो, ये राग की शाखाओं को अपन काट तो सकेंगे, लेकिन वो पेड़ का मूल तो बरकरार है। और बहुत बार शाखाओं को काटने से वो पेड़ और ज्यादा फास्टर ग्रो होता है। हमने कुछ समय के लिए उपवास या आयम्बे या ऐसे कुछ तपश्चर्या करने के द्वारा कुछ समय के लिए हमारे रसनेन्द्रिय को तो हमने रोक लिया, यानी कि रसनेन्द्रिय की जो शाखा थी, राग की जो शाखा थी, उसको तो हमने काट दिया। लेकिन जैसे ही पारना आया, वो वृक्ष और ज्यादा स्पीड से बड़ा होता है। राग और द्वेष, द्वेष तो ठीक है, उसका बाई प्रोडक्ट है, मुख्य तो राग ही है। द्वेष को लाने का काम भी राग ही करता है। जब तक राग मेरा बरकरार है, उसको वैलिडिटी देने का काम मोह जो कर रहा है वो भी बरकरार है। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं राग को कम करता जाऊं, या फिर मोह को उन्मूलन कर दूं। एक बार मूल से झाड़ को, पेड़ को निकाल दिया ना, उसके बाद उसकी शाखाएं विकसवर होना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब तक मूल बरकरार है, कितनी भी चाहे आप ब्रांचेस को कटिंग कर लो, वो कुछ ही समय के अंदर और ज्यादा तेजी से ग्रो होना शुरू कर देती है। हम्म। अपनी बात, हाँ, भावनाओं की तरतमता, शुभ संस्कार की तरतमता, क्रिया करने जैसी है, ये भी शुभ संस्कार के अंदर आएगा। आगे बढ़ करके क्रिया के अंदर मन को जोड़ना है, ये भी शुभ संस्कार का नेक्स्ट लेवल। अभव्य जीव को ये सब होगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक तो अभव्य या गाढ़ मिथ्यात्वी जीव भी आएगा, कि संयम लेने जैसा है, 9 9:30 पूर्व पढ़ने जैसे है, जीव हिंसा करने जैसी है नहीं, यानी कि अहिंसा का पालन करने जैसा है, ये सब कुछ तो उसको भी होगा। इस हर एक क्रिया के अंदर मन को हाजिर रखना, मन को उसके अंदर प्रेजेंट रखना, ये विचार, ये भाव, ये पुरुषार्थ तो अभव्य को भी होगा। तो पहले दो स्टेज तक तो अभवी जीवी ट्रैवल तो कर पाएगा। तीसरा और भावना का एक्सट्रीम, जहां पर अभव्य जीव पहुंच नहीं पाता, जो एक्चुअल में संस्कार को बरकरार करने का काम करता है, वो भाव का एक्सट्रीम है कि ये क्रिया में जिसमें मन मैंने जुड़ा हुआ है, उससे मेरा आत्मा निर्मल बने। ये भावना क्या एक्सट्रीम। प्रतिक्रमण करना है, ये पहले स्टेज का बात हुई। प्रतिक्रमण के अंदर 48 मिनट के लिए मुझे मन को उसमें प्रेजेंट रखना है, ये दूसरे नंबर की बात हुई। ये करने के द्वारा मेरे अंदर राग के जो भी संस्कार गिरे हुए हैं, आसक्ति के जो भी संस्कार गिरे हुए हैं, उससे मैं पीछे हटूं, ये तीसरे नंबर का भाव लाइन में होगा। आराधना करने जैसी है, ये भाव आए बिना मतलब मेरी आत्मा निर्मल हो, ये भाव तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। 1 2 और 3 बहुत बार अपन क्या करते हैं ना। हाँ, बोल सकते हैं। गुरुजी, जैसे अपन मतलब कोई भी तप या मतलब जैसे सपोज एकाशना भी करना है, 1 महीने के 5 आलोचना में आए हैं वो, तो अपन एकाशना करते तो मतलब अपन हैबिचुअल हो गए, ऐसा कुछ दिमाग में आता नहीं है कि मेरे को आत्मा निर्मल बनानी है या मतलब मेरे को करना है तो मैं कर रही हूँ। वो भाव बार बार नहीं आते, कभी कभी आते हैं कि हाँ ये मेरी कर्मों की निर्जरा, वो भी सेकेंडरी है जो आपने बताया था, क्योंकि अपन को तो गुणों को प्रगटाना है। तो ये बात मतलब हर बार प्रेजेंट अपन कैसे कर सकते हैं? राइट। एकासना हो, आयम्बिल हो, या उपवास हो, तपश्चर्या हो, उसका मूल कारण था कि मेरी मेरी रस की आसक्ति छूटे। ठीक है। अभी इसमें 3 स्टेज देखते हैं तपश्चर्या के अंदर।
मुझे एकासना करना है, ये पहले नंबर का भाव। सेकंड, एकासना के अंदर मेरा रसनेंद्रिय छूटे। बहुत बार कैसा होता है ना, मैं अगर नॉर्मली घर के अंदर 3 टाइम खाता हूं ना, तो 2-4 आइटम एक एक बार हो तो हो जाता है, मतलब सुबह 2-4 आइटम, दोपहर को 2-4 आइटम हो गया। लेकिन जब एकादशा होता है तब ऐसे 15-20 आइटम चक्रवर्ती की तरह अपन बैठते हैं और 56 भोग आते हैं अपने लिए। तो सेकेंड स्टेज जो है कि मन को जो पिरो करके रखना है, मन को जोड़ करके रखना है, वो तपस्या के एंगल में कैसा होगा कि एकासना के अंदर मुझे राग जीविका करना नहीं है। तीसरा, अभी एक दिन जो मैंने आज एकासना किया जिसके अंदर मैंने राग रस को, मैंने अपने रसनेन्द्रिय को पोषण नहीं दिया, उसकी आसक्ति को घटाया, ये तो एक दिन का काम था। तो पारने के दिन भी क्या मेरी आसक्ति घटी है या बढ़ी हुई है, ये संस्कार कहा जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट तो आत्मा निर्मल हुआ, मुझे जो अंदर में रसनेन्द्रिय की आसक्ति का जो संस्कार पड़ा हुआ था, जो दोष रूप था, उसका उन्मूलन करने का मैंने विचार किया है। भले वो हो या न हो सेकेंडरी है, लेकिन एटलीस्ट एकासना के अंदर इतना विचार तो है ना कि मुझे जीव का रस तोड़ना है। और वो आज के दिन के लिए नहीं, कल और परसों भी जो मेरा राग पहले था रसनेन्द्रिय का, वो थोड़ा तो कम हो, इतना विचार तो है ना। हाँ गुरुजी, मतलब इतना तो रहता है, पर हर बार वो प्रेजेंट नहीं रहता कि मेरे को मेरी आत्मा निर्मल बनानी है या गुणों का ऐसा कुछ। तो फिर मैं एकादशा करता किसके लिए हूँ? आज मैंने एकादशा का पचखंड लिया हुआ है, तो एटलीस्ट कुछ तो मेरे 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 मन में उसके बारे में विचार होगा ना कि आज एकादशा क्यों करना है। अपने पास भी मतलब मन है, भले अपने पास उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन तो एकदम बेसिक सवाल है, आज मैंने एकादशा का पचखंड लिया तो क्यों लिया, इतना तो मुझे मालूम होना चाहिए ना। अगर ये भी मालूम ना हो तो हमारे और तिर्यंस के प्राणी के बीच में डिफरेंस क्या रह जाएगा। जैसे मुझे 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 ये प्रश्न है कि आज मैंने एकादशा क्यों किया, इमीडिएटली कि रस को त्याग करने के लिए, या जो भी आपका मोटिव हो, कुछ पाप का पश्चाताप के के कारण से भी मैंने एकादशा किया हुआ हो सकता है, या कोई तप के अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ वशीतप इत्यादि के अंदर, तो अमर परमात्मा ने इस प्रकार वो तप किया हुआ था, तो उनकी भावना को स्पर्शने का भी मेरे अंदर लक्ष्य हो सकता है। अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार में तो मुझे आत्मा को निर्मल बनाना है। निर्मल का अर्थ क्या हुआ? मल यानी कि वेस्ट, निर्मल जिसमें वेस्ट नहीं है। मुझे मेरे आत्मा के ऊपर उसके स्वभाव से विपरीत जितनी भी वस्तुएं चिपकी हुई है, कर्मजन्य नहीं दोषजन्य, उसको निकालना है। ये रस की आसक्ति, ये भले जीन से निकली हुई है, शरीर का रिक्वायरमेंट नहीं है कि टेस्टी खाना चाहिए, ये तो मेरा जीव का रिक्वायरमेंट है, टेस्टी खाना चाहिए। तो ये स्वाद, ये आसक्ति निकली जीव से है, लेकिन वो जीव का स्वरूप नहीं, उसका स्वभाव, उसका विभाव है। तो जितनी भी वस्तु वेस्ट है, मर है, मेरी नहीं है, उसको मुझसे दूर करना, इसका नाम हुआ निर्मल। तो जो जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन अभी स्वभाव जैसा लग रहा है, उसको दूर करना, इसका नाम हुआ आपको आत्मा को निर्मल करना। कभी एकात्मा की बात अपन कर रहे थे, तो रसनेन्द्रिय, रस की आसक्ति, वो मुझे बहुत सता रही है। तो उसके लिए मैं एकासना करूं, वैसना करूं, एम्बिल करूं, उपवास करूं, जैसे शक्ति है वैसी, या फिर एटलीस्ट मैं कुछ ज्यादा बड़ा तप ना कर पाऊं, उन्नोदरी करूं, वृत्ति संक्षेप करूं, रस त्याग करूं, ऐसा अलग अलग जितना भी मुझसे पॉसिबल हो वो करने के द्वारा ये रस को पोषने की, रस की आसक्ति नाम का मल, नाम का दोष जो मेरे अंदर पड़ा हुआ है, उसको मुझे दूर करना है। ये तीसरे नंबर का भाव हुआ। वो दूर हो ना हो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट प्रामाणिकता पूर्वक एकात्मा या आइंबिल करते समय मेरा ये विचार, भाव, इच्छा तो होनी चाहिए कि इसके द्वारा ये मूलभूत जो जीव का राग है ना, वो मुझे कम करना है। गुरुजी, तो भी आत्मा जो निर्मल होती है, तो वो एक्चुअली में आत्मा ही करती है या वो ऑटोमेटिकली होता है बिकॉज ऑफ क्रिया में इतना मन लगा हुआ होता है और थर्ड लेवल की इतनी स्ट्रांग संस्कार होती है, या मतलब वो एक्चुअल में ऐसे हम करते हैं गुरुजी? अगर मतलब वो थर्ड संस्कार के अगर आउटपुट के रियलिटी तक जाए, तो इज इट द आत्मा डूइंग इट
या वो ऑटोमेटिकली फील होता है आत्मा को कि निर्मल हो गए हम लोग, उस पर्टिकुलर चीज से थोड़ा कम हुआ है? जितने भी गुण है, जितने भी दोष है, वो है तो आत्मा के ही। शरीर या पुद्गल कोई भी गुण या कोई भी दोष धारण नहीं करता है, बिकॉज पुद्गल का तो सिर्फ रस रूप गंध स्पर्श वर्ण ही उसके गुण है। बाकी ये टेस्टी है, इसको खा लेता हूँ, ये विचार, ये भाव, ये इच्छा मेरी है, जीव की है, जीव की नहीं है। तो इस दोष से पीछे भी मुझे हटना होगा, जीव को हटना होगा, शरीर को नहीं। अभी शरीर उससे अगर अलग हो जाए, यानी कि शरीर अगर मनपसंद वस्तुओं से उसका संबंध छोड़ दे, तो साइमल्टेनियसली मुझे भी, जीव को भी उसकी आसक्ति कम करने का विचार भाव आ सकता है। लेकिन शरीर खाता रहे और फिर मैं तो ये समझू कि भाई मैं किधर खा रहा हूँ, ये तो शरीर खा रहा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे मार्ग में जाएंगे तो ये भ्रमित हो जाएंगे। बिकॉज वास्तव में तो मुझे अच्छा लग रहा है पसंदीदा खाना, लेकिन मैं उस समय, ये तो शरीर कर रहा है, आत्मा तो इसमें कहा, आत्मा तो एकदम स्वच्छ ही तो है, निर्मल ही तो है, उसमें तो कोई विभाव है नहीं। तो ऐसा समझ करके शरीर के माध्यम से मैं अपने राग को पोषता जाऊं और मैं भ्रमणा में रहूं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसके लिए अगर मुझे अपनी निर्मलता लेकर के आनी है, तो जीव के अंदर यानी मेरे अंदर पड़े हुए दोषों को जान करके दूर करने का पुरुषार्थ भी मुझे ही करना पड़ेगा। ब- तीसरा नंबर का भाव, मुझे आत्मा को निर्मल करना है, इन अदर वर्ड्स मुझे गुणों की प्राप्ति करनी है, इन अदर वर्ड्स मुझे दोषों को दूर करना है। एक सिक्के की दो बाजू, गुण बढ़ेंगे तो दोष कम होगा, दोष कम होगा तो गुण बढ़ेंगे। ये अगर किसी भी क्रिया के अंदर का मेरा लक्ष्य हो, तो वो वो क्रिया करने का विचार जिस संस्कार से उद्भव हुआ है, उसको शुभ संस्कार कहा जाएगा। सिर्फ धर्म क्रिया की बात नहीं आती है, संसारिक क्रिया भी इसके अंदर आ जाएगी। एग्जाम्पल हो सकता। प्रणाम गुरुजी। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सेम बात कल जो मैंने आपको पूछी थी कि अगर मैं कोई भी क्रिया करूँ, उसके अंदर अगर मेरा लक्ष्य ये है कि मेरे कर्म की निर्जरा होनी चाहिए, तो इसका मतलब यही है कि आत्मा निर्मल होनी चाहिए। वापिस हम ना, कर्म की निर्जरा वो मध्यम लक्ष्य है, दोष न रहना वो अंतिम एकदम लक्ष्य है। दोष न रहना यानी कि अभी ये जो स्वाद के अंदर मुझे मजा आ रहा है ना, ये मेरा दोष है। ये मजा आ नहीं रहा, ये मेरी बस एक भ्रांति है, ये बिल्कुल भी बेकार है। मतलब चाहे मीठा है या फिर खट्टा है, मुझे तो बस उसका ज्ञान हो रहा है, बाकी ये अच्छा लगा, ये तो मेरा विभाव था, ये दोष था। यहां तक पहुंचे और उसके बाद ये जीव के जितने भी रस पोषने के मेरे अंदर के संस्कार है, उसको उन्मूलन करना है। कर्म का की निर्जरा विदाउट दोष का नाश वो कोई भी काम की नहीं है। माचिस को तो मैंने बुझा दिया, लेकिन ईंधन भर के बैठा हुआ हूं, तो एक नहीं तो दूसरी माचिस आएगी। लेकिन अगर ईंधन ही ना हो या बहुत ही कम बचा हुआ हो, तो चाहे जितनी भी माचिस आए और जाए, आग लगने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर बात हुई निर्मल करने की। निर्मल यानी कि कर्म के लेप से नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर पड़े हुए दोषों से आत्मा मुक्त हो, उस प्रकार की निर्मलता की बात हो रही है। बिकॉज रस मुझे भाया, मुझे कोई चीज बहुत टेस्टी लगी ना, ये मेरा दोष है, कोई कर्मजन्य नहीं था, मुझे मजा आया और उसके कारण से राग के कर्म का बंध हुआ। थोड़ा सूक्ष्म बात है, समझने का प्रयत्न करना। मैंने कोई वस्तु जी खाई, गुरुजी। मेरी फेवरेट वस्तु है, जिलेबी हो या रसगुल्ला होता है, तो रसगुल्ला खाया और मुझे लगा अरे बहुत ही मस्त है, बहुत मजा आ गया, ऐसा सॉफ्ट, ऐसा एकदम चाशनी वाला रसगुल्ला तो कभी खाया हुआ है ही नहीं। ये मेरा विभाव था, इस विभाव के कारण से मुझे मोहनीय कर्म का बंध हुआ। तो मुझे कर्म को दूर नहीं करना था, लेकिन अंदर की जो आसक्ति नाम का दोष पड़ा हुआ था, उसको दूर करना था। जी गुरुजी, ये गुरुजी क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था क्योंकि हम लोग ना बचपन से सुनते आते हैं कि हमारी आत्मा कर्मों से घेरी हुई है।
और उसके वजह से ही क्या बोलते हैं कि मतलब भाई कुकर्म है इतने, इसलिए हम लोग आत्मा का अनुभव बोलो या जो भी है, ये सुना हुआ है बचपन से कि आत्मा कुकर्मों से घिरी हुई है। कर्म से घिरे, एकदम एकदम करेक्ट है, लेकिन कर्मों को अपने पास रखा किसने है? आत्मा ने, कि कर्म खुद आकर के चिपके हुए हैं? कर्म तो पुद्गल है, उसके अंदर तो ज्ञान की शक्ति है नहीं, तो कोई इच्छा नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो जड़ है, कर्म पुद्गल। हमने बुलाया कि भाई आ तो मेरे पास आ, तो कर्मों ने आत्मा को घिरा हुआ है, लेकिन वो घिराने का, उसको बुलाने का काम, अपने पास रखने का काम भी आत्मा ने ही किया हुआ है। जी गुरुजी। तीन स्टेप्स के अंदर, तीन तरतमता के अंदर संस्कार कटिबद्धता पूर्वक जीव में उत्पन्न होते हैं, चाहे सु हो या कु हो। सुसंस्कार को प्रस्थापित करने के लिए तीसरा लेवल आना आवश्यक है। जी कमल भाई। गुरुजी प्रणाम। कल की स्टोरी आपने अभव्य के बारे में बोला था कि उसको है ना देवलोक में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो हमने अवंती सुकुमार की स्टोरी सुनी थी, उसमें भी उसने है ना देवलोक का ही दृष्टांत सुना, उसको ही जाने के लिए वो उसने ऐसा किया। तो दोनों में अंतर। करेक्ट, चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थोड़ा अपने को विषयांतर होना पड़ेगा, ठीक है। धर्म के अंदर लेकर के आने के लिए आप कुछ भी करो, प्रलोभन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब छोटे होते ना पाठशाला के अंदर, तब वो गाथा वगैरह करते हैं तो चॉकलेट देते हैं भाई। तो अगर देखने जाए ना, ऐसे देखने जाए, तो वो चॉकलेट तो मेरे रस को पोषने का काम कर रही है, मेरे अंदर दोष बढ़ा रही है। कि आखिरकार जब छोटे बच्चे, उसको तो क्या अभी ये ज्ञान, ये सम्यक, तो उसको तो इतना कुछ ज्यादा उपयोग में होता भी नहीं है। लेकिन पाठशाला जाना है, क्यों जाना है? चॉकलेट मिलेगी। तो चॉकलेट देने के कारण से भी बच्चा पाठशाला में जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कि वहां पर पाठशाला में जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो खुद क्लियर होने चाहिए। भले अभी तो चॉकलेट के द्वारा ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आगे जाते जाते वो यहाँ पर ज्ञान के कारण से टिक जाए और चॉकलेट छूट जाए, ये लक्ष्य पढ़ाने वाले का होना चाहिए। अगर पढ़ाने वाले का भी ये लक्ष्य नहीं है कि हम बस चॉकलेट देते जाओ, भले उसको ज्ञान में रुचि आए या न आए, तो ये तो दोनों के दोनों बाल जीव है, दोनों के दोनों डूबने वाले हैं। लेकिन भले एक बाल जीव हो, लेकिन सामने वाला परिपक्व जीव होना आवश्यक है। तो परिपक्व जीव बाल जीव को किस प्रकार, कैसा प्रलोभन दे करके अंदर घुसाए और अंदर आने के बाद फिर प्रलोभन छूट जाए, ये तरकीब, ये लक्ष्य, ये विजन, वो परिपक्व जीव का होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो आचार्य भगवंत, जो घर के बाजू में अपने शिष्यों के साथ स्वाध्याय करवा रहे थे, नलिनी गुल्म विमान का, उस स्वाध्याय के कुछ अंश या अवंती सुकुमार के कानों में गिरते हैं, और उनको लगा कि यार ये कहीं ना कहीं तो जाना हुआ है, सुना हुआ है, और जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि मैं यहाँ पर वो नलिनी गुल विमान से ही आया हुआ हूँ, और उसके सुख को देखने के बाद अभी जो मेरा सुख है मुझे तुच्छ लगता है, मुझे वापस फटाफट वहीं पर पहुंचना है। और गुरु भगवंत के पास आकर के वो नलिनी गुल, वो जो स्वाध्याय वगैरह कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी लेने का मन हुआ। ज्ञानी गुरु भगवंत, आदमी सामने खड़ा हुआ जो आदमी है, वो किस दृष्टिकोण से बात कर रहा है, इसको परखने की ताकत होती है। जैसे अपन लोग अगर कोई धंधा करते हो ना, तो सामने जो कस्टमर आया हुआ है, वो कस्टमर क्या खरीदेगा, कितना तक खरीदेगा, इसका बहुत अच्छा जजमेंट बहुत सीजन्ड प्लेयर को होता है। ठीक है, नौ शिक्षा नया नया धंधा चालू किया हो तो मालूम ना पड़े, लेकिन जो अपने बाप दादा की पीढ़ियां चला रहा है, 25-50 साल से धंधे के अंदर जमा हुआ है, उसको मालूम है कि कस्टमर आते ही जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, उसको मालूम पड़ जाता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट लेगा और कितना तक का बजट है इसका। सिमिलरली सेम टू सेम आचार्य भगवान को मालूम था कि ये जो प्रश्न पूछ रहा है, इसके पूछने के पीछे का तात्पर्य क्या था, समझ गए। भले तुझे नलिनी गुल विमान के अंदर जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुझे दूंगा, उसका मार्ग दूंगा। लेकिन वो मार्ग देते 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 नलिनी गुल्म विमान का आकर्षण छूट गया और मोक्ष का आकर्षण आ गया। हाँ, योगा नहीं योग, वहां से काल धर्म होने के बाद वापिस गए तो नलिनी गुल्म विमान के अंदर ही, लेकिन वो आराधना के अंदर अंदर वो नलिनी गुल्म विमान के आकर्षण से जो प्रवेश जिस जीव ने किया हुआ था,
वो परिपक्वता वाले आचार्य भगवंत ने वो नलिनी गुण विमान का सुख तुच्छ है, वहां से भी कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा, इससे बेटर है कि मोक्ष का लक्ष्य रखे। तो ऐसी कोई ना कोई दृष्टि दे करके वो अवंती सुकुमार को नलिनी गुण विमान का आकर्षण एकदम निस्नाबूद करके मोक्ष का आकर्षण दे दिया। लेकिन ये वो जीव कर सके जो परिपक्व हो। अगर चॉकलेट देने वाला भी बाल जीव हो, चॉकलेट लेने वाला भी बाल जीव हो, फिर दोनों के अंदर परिपक्वता आएगी कहां से? कोई किसी एक ना एक को तो परिपक्व होना आवश्यक है। और फिर वो बाल जीव को अंदर लेकर के आने के लिए चाहे कुछ भी करे, पैसा दे, चॉकलेट दे या गिफ्ट दे, सब अलाउड है। हमको भी ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर सामायिक पाठशाला वगैरह के अंदर करवाते थे, तो उस समय क्या है वो देवलोक वगैरह का वर्णन थोड़ी बहुत गाथाओं के अंदर आता था, सकल तीर्थ वगैरह। तो उसमें देवलोक का आकर्षण रहता है कि वो देवलोक में इतने सारे मंदिर, इतना इतना उसकी संख्या वगैरह, इतने जिन जिन बिंब प्रतिमा। तो सामायिक के अंदर पहले तो ये आकर्षण देते थे हमारे जो पाठशाला के मास्टर जी थे कि सामायिक करेंगे ना तो 925 पल्योपम सालों तक आपको देवलोक के अंदर रहने को मिलेगा, बस 48 मिनट सामायिक करने के द्वारा। यहाँ पर आपने मतलब पौना घंटा आप बैठे, उसके अगेंस्ट में आपको 925 पल्योपम देवलोक के अंदर रहने को मिलेगा। वहां पर कितने सारे मंदिर, आप रोज अलग अलग मंदिर जाओ, पूजा करो, दर्शन करो, चैत्योदन करो, आपका पूरा का पूरा टाइम खत्म हो जाए लेकिन मंदिर खत्म ना हो। तो ये आकर्षण था। आप सामायिक करने का मूल उद्देश्य देवलोक की प्राप्ति नहीं था, लेकिन वो मास्टर जी को मालूम है कि अभी ऐसी कुछ बातें करेंगे तो अभी के 10, 12, 15 साल के बच्चे पाठशाला के अंदर सामायिक करेंगे, और सामायिक के अंदर आने के बाद धीमे 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 करके देवलोक का आकर्षण कम करवाया और मोक्ष की इच्छा प्रकट करवाई। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाल कक्षा के जीव को प्रलोभन देने के लिए कुछ भी यूज करो, सब अलाउड है। संस्कार यहाँ पर सामने ना परिपक्व जीव की बात इसके लिए आई कि ये प्रलोभन देते हुए भी बाल कक्षा के जीव के अंदर प्रलोभन के संस्कार न गिरे, इतनी चकासनी वो परिपक्व जो भी पंडित जी है, फिर जो भी आचार्य भगवंत है, उनके अंदर होती है। मैं प्रलोभन इतना ना दे दूं कि प्रलोभन के संस्कार अंदर में गिर जाए। पहला, मुझे आराधना करनी है, आराधना करने जैसी है, करनी है। सेकंड, आराधना के अंदर मन को जोड़ करके रखना है। और तीसरा अंतिम, जो अभव्य जीव के अंदर कभी भी ये एंगल आता नहीं है कि इससे आत्मा को निर्मल बनाना है, चाहे वो तपस्या का मार्ग हो या परमात्मा की पूजा का मार्ग हो। जैसे तपस्या के अंदर हमने बात की कि सिर्फ आज के दिन मेरी आसक्ति नहीं, एटलीस्ट कल पारने के दिन भी मेरी आसक्ति कम रहे। ऐसा करते 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 वो अपने लक्ष्य को खींचे, और ऐसे करते करते धीमे धीमे उसकी आसक्ति रस की कम होती जाए। ये हुआ तपस्या के अंदर। परमात्मा की पूजा के अंदर मुझे परमात्मा की पूजा करनी है, ये हुआ हमारा पहला स्टेप ऑफ भाव, पहला पहला उसका पड़ा। सेकेंड, परमात्मा की पूजा करते करते जो अलग अलग दोहे वगैरह आते हैं, उसको बोलने के द्वारा मुझे परमात्मा के गुणों के अंदर स्थिर होना है। जब मैं परमात्मा के अंग पूजा करता हूं तब एक एक श्लोक जनरली गुजराती के अंदर ही है, तो उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो दोहा बोलते समय भी मैं परमात्मा की उस अवस्था का ध्यान करूं, उसका चिंतन करूं या उनके गुणों का चिंतन करूं, जो भी मुझे पसंद आए, उसके द्वारा मैं मन को क्रिया के अंदर रखने का प्रयत्न करता हूं। शायद 100% मन नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में 2-5 मिनट के लिए रहे, फिर वापस मन भटक जाए। ऐसा पुरुषार्थ करते 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 कभी ना कभी मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्रिया के अंदर मेरा मन रहेगा। थर्ड, अभी ये करते करते मेरे अंदर जो दोष पड़े हुए हैं, जो परमात्मा के अंदर नहीं है, उसको निकालने का मुझे अंदर से एक एक फोर्स आए कि जैसे परमात्मा को भी अपने शरीर के ऊपर का ममत्व नहीं था, तो वैसा अगर मुझे बनना है तो मुझे भी मेरे लेवल का जो शरीर के ऊपर की अनुकूलता का राग है उसको तोड़ना तो पड़ेगा। टूटे ना टूटे वो बात की बात है, लेकिन ये विचार आना
परमात्मा ने से जानो बड़े कौशक रहा विचरा देश विदेश। तो परमात्मा कायोसर में खड़े रहते हुए भी बिल्कुल भी स्खलित नहीं होते थे। छोटा मोटा मच्छर आया या फिर कोई बड़ा से बड़ा देव ने भी उपद्रव किया, वो कायोसर ध्यान में स्थिर थे। तो उनका काया के ऊपर कितना ममत्व कम हुआ रहेगा कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी काया को क्या हुआ ये देखने का तो दूर, सोचने का भी मन नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत मैं भी अपने जीवन में ट्राई तो कर सकता हूँ। तो ये तीसरे नंबर का भाव है, पूजा नाम की जो हमारा क्रिया है उसके अंदर। कैसा अलग अलग जो भी आराधनाएं हैं, हर एक आराधना का तीसरा लेवल ऑफ भाव उसको लाना, ये अंदर में उस क्रिया के अनुरूप का संस्कार जन्माएगा। फिर भवांतर में चाहे जैन शासन न मिले, लेकिन परमात्मा की गुणों की प्राप्ति करने का निमित्त मिले, ऐसा मेरा संस्कार बन जाएगा। गुरु जी, हम्म, मतलब ये पूछना था मुझे कि जो अगर आसक्ति कम करेंगे तो ऑटोमेटिक संस्कार अपने मतलब कुसंस्कार या सुसंस्कार जो भी होंगे वो दृढ़ होंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभगत जीव को भी आसक्ति तो कम होती है, हाँ। ऑलमोस्ट होती नहीं है। अपन शरीर का एग्जांपल लेना, तो शरीर के ऊपर का अनुकूलता का राग अभगत जीव को संयमी बनने के बाद जीरो। लेकिन आत्मा के अंदर पड़े हुए दोषों का उन्मूलन करना है या फिर गुणों की प्राप्ति करना है या फिर निर्मल बनाना है, ये एंगल होता है ही नहीं। तो जस्ट बिकॉज मुझे आसक्ति कम करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आत्मा निर्मल बन जाएगा। मुझे वहां तक का गोल रखना पड़ेगा। अभगे के कैटेगरी के अंदर उसको कभी भी अपने अंदर पड़ा हुआ देवलोक का राग खटकता नहीं है। वहां पर जाकर के अलग अलग सुख के साधन मिलेंगे, उसमें आनंद आएगा, ये अंदर का दोष उसको खींचता नहीं है, दोष लगता भी नहीं। तो वो तो यथावत रहा, वो आत्मा के अंदर मर तो रहा, निर्मल नहीं बना हुआ है। तो सेकेंड स्टेज तक आकर के स्टॉप हो गया, थर्ड स्टेज तक पहुंच नहीं पाया। मैं भले मेरी कक्षा का करूं, मैं शायद उतना उत्कृष्ट न कर पाऊं, मुझे जितना पॉसिबल हो मुझसे मैं वो करूं, लेकिन आत्मा को निर्मल बनाना है, ये विचार, ये भाव, ये कटिबद्धता पूर्वक अंदर में संस्कार गिराना आवश्यक है। तो ही ये संस्कार भवांतर तक ट्रैवल करेगा। 1 और 2 नंबर तक का भाव वो संस्कार बनता नहीं है, अगर बनता भी है बहुत ही ऊपरी ऊपरी। तीसरे नंबर तक का भाव अगर मैं लेकर के आया तो वो संस्कार के अंदर परिवर्तित होगा, जो मैं भवांतर तक लेकर के जा सकता हूं। चाहे किसी भी आराधना का हो, चाहे किसी भी गुण का हो, अगर तीसरे नंबर तक का भाव मैं डेवलप करता हूं तो ही वो संस्कार में परिवर्तित होने के चांसेस है। 1 और 2 संस्कार कभी नहीं बनेगा। हमने एकत्व, चलो अनित्य, अशरण, संसार भावना और एकत्व का आधा अधूरा, ये सारी भावनाएं हमारे धर्म क्रिया के अलावा संसार के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है उसमें से अपने आप को पीछे हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। उन्हें साथ में बात करी हुई थी कि ये आराधना करने जैसी है, इसमें मन को इन्वॉल्व करने जैसा है और उसके द्वारा मुझे आत्मा को निर्मल बनाना है। ये सिर्फ धर्म क्रिया संबंधी नहीं है, संसारिक क्रिया के अंदर भी ये सेम स्टेप्स रहेंगे। एग्जाम्पल, पैसे कमाना जाना चाहता हूं, तो पैसे कमाते हुए भी सबसे पहला स्टेप मुझे ये भावना रखनी है। कौन सी भावना? चाहे अन्यत्व हो, एकत्व हो या अशरण हो या अनित्य, कोई भी भाव, मुझे ये भावना रखनी है। ये मेरा पहला स्टेप हुआ। कब? जब मैं पैसे कमाने जा रहा हूं तब। सेकंड, ये भावना मुझे सिर्फ याद आकर के चली ना जाए, वो कुछ लंबे समय तक टिके, इसके लिए बार बार मन में इसका चिंतन करता रहूं। तीसरा लेवल, ये भावना के द्वारा वास्तविकता में पैसों के लिए मेरे अंदर जो लोभ पड़ा हुआ है उसकी ग्रंथियां ढीली पड़े, उसकी इंटेंसिटी कम हो, यहां तक मेरी भावना ट्रैवल करे,
तो ये अनित्य भावना हो या फिर अशरण भावना हो, वो वास्तविकता में संस्कार बनेगी और भवांतर तक साथ में आएगी। गुरु जी वापिस से एक बार इसको ले सकते हो, अभी ये पैसे अभी कमाते समय का, हाँ और एक दो और घर के संबंधी भी एग्जांपल्स दे सकते हो? हाँ डन। पहले अपन पैसे का संबंधी एग्जाम्पल पूरा कर ले रहे हैं। जी मैं गुरु जी। आज मैं सुबह बिजनेस करने के लिए निकला, घर से ऑफिस धंधे करने के लिए निकला। तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है मन में कि आज इतना माल बेचना है, इतना पेमेंट लेना है, इसको पेमेंट देना है, इतना अपने को आज काम करने का है। और हर एक उस विचारों के अंदर पैसा प्राप्त करना है, ये विचार वो बेस में रहता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाने, ये बेस है। अभी ये क्रिया, ये आराधना तो नहीं बोली जाएगी, लेकिन ये धंधे, ये पैसा कमाने की जो मेरी क्रिया है, उसको उसको करने के लिए मैं सुबह घर से निकला। अभी इसमें भावों क्या 3 लेवल कैसे आएगा? सबसे पहला लेवल, मुझे पैसे कमाने की क्रिया के अंदर भी अनित्य हो या अशरण भावना हो, एकत्व हो, अन्यत्व हो, संसार हो, निर्जरा हो या आश्रव हो, कोई भी भावना, आगे जाएंगे तब आएगी, कोई भी एक आधी भावना जिसके अंदर मुझे ज्यादा मन बैठा हुआ है, वो भावना को भाना है। ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये भावना सिर्फ कुछ समय के लिए रहे और फिर चली जाए, वैसा नहीं करना है। लेकिन अधिकांश मेरा जो 8 घंटा 10 घंटा ऑफिस के अंदर का मेरा जो टाइम जाएगा, उसमें बहुतांश ये भावना मेरे मन में टिकी रहे। ये सेकंड नंबर की इच्छा, सेकंड नंबर का भाव। तीसरा, ये अनित्य अशर इत्यादि भावना भावने के द्वारा मेरे अंदर पैसों का लोभ का संस्कार जो पड़ा हुआ है, उसको मुझे उन्मूलन करना है। ये तीसरे लेवल का भाव। अभी बार बार 1 2 3 करते हुए मैं थर्ड स्टेप को ज्यादा रीच करूं और ये डेली बेसिस पर होता रहे, तो वो अनित्य इत्यादि भावना मेरे अंदर संस्कार के रूप में प्रकट होती है, जिसको भवांतर में मैं लेकर के जा सकता। अपन जी गुरु जी। घर का कोई एग्जांपल लेते हैं। कोई श्राविका बहन घर के कामकाज के अंदर व्यस्त है, रस्सी वगैरह बनाने का उनका एक नित्य क्रम है। तो रस्सी बनाने के लिए श्राविका बहन आगे, मतलब उन्होंने प्लानिंग किया कि आज सुबह को दोपहर को ये खाना बनेगा घर के अंदर। अभी ये क्रिया के अंदर आगे बढ़ रहे, आराधना नहीं बोली जाएगी, लेकिन क्रिया के अंदर आगे बढ़ रहे, संसारिक क्रिया के अंदर आगे बढ़ रहे। उसमें स्टेप 1 2 3 कैसे आएगा? मुझे अनित्य इत्यादि भावना के द्वारा ये जितने भी खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर मेरा मन अहंकार से जुड़े नहीं। बहुत बार क्या होता है ना, खाना अच्छा बनना है, क्यों? बिकॉज घर वालों को मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना कि भाई मेरे हाथ का खाना बुरा बनता है, वो लोग भी उनके मन में मेरे लिए इमेज अच्छी रहनी चाहिए। ऐसा कुछ ना कुछ भाव तो होता ही है कि खाना अच्छा बने ताकि लोग मेरी वाहवाही करें। अभी जब मैं खाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, उस समय सबसे पहला स्टेप कि मुझे अनित्य इत्यादि भावना के द्वारा मेरे मन के अंदर खाना अच्छा बने और लोग मेरी तारीफ करें, मेरा अहंकार बढ़े, ऐसा नहीं करना। उसके लिए मैं अनित्य इत्यादि कोई भी एकादी भावना का मैं सहारा लूं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, वो भावना सिर्फ आकर के चली ना जाए। जब मैं सब्जी को सुधार रही हूं या जब छोका डाल रही हूं, उस समय भी ये भावना मेरे अंदर रहे। और तीसरा, इसके द्वारा मेरे अंदर खुद की प्रतिष्ठा को प्रस्थापित करने का जो दोष पड़ा हुआ है, उसको उन्मूलन करना है। ये तीसरे नंबर की भावना। ज्यादातर कोई भी श्राविका जब खाना पकाएगा, तो अंदर में छुपा हुआ भाव तो रहता ही है कि खाना अच्छा बने, ताकि एटलीस्ट मेरे घर वालों जितने भी जीव व्यक्ति है, उनके मन के अंदर मेरे लिए थोड़ा बहुत तो सम्मान बना रहे। अगर रोज घटिया घटिया खाना बनता जाएगा, तो घर के अंदर क्लेश बढ़ेगा। और अगर अच्छा खाना बनेगा, तो उनको भी थोड़ा आनंद आएगा और उनके मन के अंदर भी मेरे लिए थोड़ा बहुत अहोभाव बना रहेगा। जनरली ऐसा होता है, हर एक के अंदर शायद ऐसा न भी हो, लेकिन जनरली ऐसा विचार तो होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे खाना अच्छा बनाने के द्वारा भी वहां पर प्रस्थापित होना है, ये बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना खाना एकदम बुरा बनाना शुरू कर दो, बिकॉज
सामने वाले जीव को अनुकूलता देना, ये मैत्री भाव के अंदर आएगा। तो सामने वाले जीव को भी रस की आसक्ति न हो, इसके लिए मैं एकदम खराब बेढंग खाना बनाऊं, ये मार्ग पर आगे बढ़ने जैसा नहीं है। लेकिन सामने वाले को अनुकूलता देते हुए भी मुझे मेरे मन के अंदर खुद के लिए अहंकार उत्पन्न न हो, उसके लिए ये भावना का प्रयोग करना है। ना ही कि खाना खराब करके अहंकार भी नहीं होगा और सामने वाले को रस भी नहीं पोषण होगा तो खाना बुरा बनाते, ऐसा मत करना। 12 भावना संसार की किसी भी क्रिया को धर्म की आराधना बनाने का काम करती है। सिर्फ परमात्मा की पूजा करने के द्वारा गुणों की प्राप्ति करना वो तो एक भाग हुआ। बहुत बहुत तो एक आधा दिन में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हम उस क्रिया के अंदर रत रहेंगे। लेकिन बहुधा संसारी जीवों की अगर अपन बात करें तो या तो पैसे कमाने के लिए या फिर घर का संभालने के लिए हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम निकलता है। ये भावनाओं का स्टेज 1 2 3 ला करके हम उस संसारिक क्रिया को भी धर्म क्रिया बना सकते हैं। इसके लिए ना मन में, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हर एक पल हर एक समय ऐसा ऐसा चिंतन करते रहने का कि भाई इसमें ये दोष है, इसमें मुझे ये निर्मलता चाहिए, ये गुण चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अपने अभी डिस्कशन के अंदर ले लिया तो बात समझ में तो आ भी हुई होगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की जब बात आए तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। कि रोज क्या अपन को जब अपन धंधा करने जाए तब सुबह ये सोचना, फिर उसको मन के अंदर टिका करके रखना, फिर थर्ड स्टेज तक लेकर के जाना, प्रायर करके इम्पॉसिबल। सिमिलरली जो रसोई वगैरह की बात हुई वो तो प्रैक्टिकल करना कैसे, तो हमने स्टार्टिंग में बात करी हुई थी कि अलक्ष्य का वैराग्य, ये अलक्ष्य हुआ। एक खाना बनाना हो कि मेरा लक्ष्य नहीं था, पैसा कमाना हो कि मेरा लक्ष्य नहीं था, वो अलक्ष्य है, टारगेट नहीं है। अलक्ष्य के ऊपर वैराग्य वो लक्ष्य की जानकारी से ही आएगा। तो जितना जितना मैं अपने निराकुलता का, अपने जोड़ान के बिना वाली स्थिति की, सुख की अनुभूति की कल्पना जितना जितना मैं करता जाऊं, उतना उतना ऑटोमेटिकली जितने भी बाहर की पर वस्तुओं का संबंध है वो मुझे त्रासदायक लगे। इसको निर्वेद कहा जाता है, कंटाला। वापिस रिपीट जब कर तक, सकते गुरुजी? हाँ वापिस, जब तक मुझे संसारिक वस्तुओं का, पुद्गलों का, पर की वस्तुओं का, सामग्री का, जब तक मुझे उसका निर्वेद, कंटाला नहीं आता, तब तक ये मार्ग शुरू नहीं होगा। मुझे चाहिए तो पैसे ही, और बाद में फिर ऐसी भावना भी भाने की बात आएगी ना, बहुत भार लगता है। मुझे तो प्रस्थापित ही होना है, मुझे तो मेरा नाम फेमस ही करना है, और फिर बाद में ये अनित्य संसार भावना वगैरह भी भाने की बात आती है तो बोझ लगता है। तो सबसे पहले मुझे संसार की जितने भी ये सामग्री है, जितने भी ये उसके अलग अलग पर वस्तुएं हैं, ये निर्वेद कंटालाजनक लगना, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। जब मुझे वास्तविकता में ऐसा अंदर से थोड़ा बहुत भी विचार आएगा, तब ये भावनाओं को भाना ये बोझ नहीं, ये आपकी आवश्यकता बन जाएगी। अभी तो क्या बोझ लग रहा है, बिकॉज चाहिए पैसा, और भावना में भावना ये सब कुछ अनित्य है, तो दोनों में फ्रिक्शन आता है, और हमेशा वो लोभ का संस्कार अनादिकाल का पड़ा हुआ है, वो विजय प्राप्त होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसा कोई काम का है ही नहीं, ये अंदर में हल्का हल्का भी विचार पड़ा हुआ हो तो ये भावनाएं बोझ नहीं, वो नेसेसिटी, आवश्यकता लगनी शुरू हो जाएगी। और फिर बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि अनित्य है, अनित्य मुझे भाना है, मुझे तीसरे लेवल तक, ऐसा कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। ये अपने आप सहजता पूर्वक हो जाएगा। उसकी चाबी है कि संसार की हर एक सामग्री मुझे कंटाला दे, मुझे उसमें सुख भासने दे, सुख का भाषण न हो, और वो संसार की कोई भी वस्तु के अंदर मुझे आसक्ति न, निर्वेद हो, संसार का भव का निर्वेद, ये हमारा पूरी की पूरी यात्रा का बीज है। अगर ये नहीं है ना, तो बाकी की कोई भी भावनाओं की का मार्ग मुझे कष्टदायक और बोझ रूप लगेगा।
गुरुजी, हाँ, लेकिन ऐसा लगता है गुरुजी ये चीज आना कितना मुश्किल है गुरुजी। 24/7 पैसों से, खानों से, खाना से, इवेंट से, कपड़ों से, नए नए कार से, सोशल मीडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारी चीजें गुरुजी इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट निर्वेग गुरुजी। वो कि कंटाला आना कि खाने में क्या रखा है, पैसों में क्या रखा है, जब ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द डे टाइम पैसे कमाने के लिए जा रहा है। स्ट्रेटेजी बनाना, ये करना, वो करना, जो भी बीट इन एनी टाइप ऑफ वर्क, इंटेंशन पैसे कमाना का है उस इवेंट में, तो गुरुजी निर्भय कैसा आएगा जी उस चीज के लिए? राइट। पैसे कमाने का मेरा इंटेंशन है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो पैसे क्यों कमाने हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात, पैसे कमाने क्यों है? कुछ भी तरीके के गुरुजी ये अपन नीड्स पैसे पे फुलफिल करने एग्जाम्पल के लिए। लेकर डिस्कशन करते हैं कि पैसे कमाना मुझे है, क्यों कमाना है, कोई आदर्श वाली बात नहीं हो रही है। प्रैक्टिकली मेरा अप्रोच क्या क्या है पैसा कमाने के पीछे का, कोई ना कोई साधन मिलेगा, घर मिलेगा, जी, या कोई ना कोई ऐसा साधन मिलेगा, राइट। क्यों चाहिए? बिकॉज उसमें सुख है। अभी ये हुआ हमारा दृष्टिकोण। तो पैसों से साधन मिलेगा, ये जानकारी तो गुरु भगवत को भी है, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है उनको भी मालूम है कि पैसा अगर आएगा तो साधन आएंगे। लेकिन साधन से सुख मिलेगा, ये श्रद्धा गुरु भगवान के अंदर खत्म हो चुकी हुई है, हमारे अंदर पड़ी हुई है। बड़ा घर इतना ही होगा, फर्क है गुरुजी। नाम होगा, एक मिनट, बड़ा घर होगा, नाम होगा, गाड़ी होगी, थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, थोड़ा हमारा रियल एस्टेट बड़ा होगा, तो ऐसा दो चार ब्रांचेस होगी, तो मुझे सुख मिलेगा। ये मेरा अंदर का मूड, जिसके कारण से साधन चाहिए, जिसके कारण से पैसे कमाने हैं। अभी जो चरित्रधर आत्मा है ना, उनको भी मालूम तो है कि पैसे कमाएंगे तो उससे साधन मिलेगा, लेकिन वो साधन से सुख मिलेगा, ये लिंक कट हो चुकी हुई है। हमको अभी तक वो लिंक बरकरार है कि साधन होंगे तो सुख मिलेगा, ये भ्रमणा बरकरार पड़ी हुई है। इतना ही गुरुजी, इतना ही फर्क है गुरुजी, इतना ही मतलब डिफरेंस है। ये तो बहुत ऐसे देखे तो बहुत सिंपलीफाई हो जाता है। जब तक ना मैं शरीर हूं, तब तक शरीर की हर एक रिक्वायरमेंट मुझे अपनी लगेगी। ये जो अपन पैसों की बात की ना, सामग्री की बात की, उससे जितना भी सुख मिलेगा वो सिर्फ शारीरिक लेवल का होगा, चाहे घर का हो सुख हो, या गाड़ी का सुख हो, या घूमने का सुख हो, या नामना का सुख हो, वो हर एक शरीर का सुख है। अगर मैं खुद शरीर हूं तो शरीर को मिलने वाला सुख मुझे त्यागने लायक लगे, पॉसिबल है ही नहीं। मैं खुद शरीर हूं और अभी गर्मी लग रही है, तो एसी को चालू करने के पीछे मुझे कभी भी कोई भी उसमें दोष लगेगा नहीं। अरे गर्मी लग रही है, एसी चालू कर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा हर एक भ्रमणा का मूड मैं शरीर हूं, ये इसको अपन मोह बोलते हैं। ये अगर है तो अलग अलग राग के ग्रंथियां, राग की ब्रांचेस बाहर निकली हुई है। ये मेरा हर एक राग का मूल है कि मैं शरीर हूं, या मैं नाम हूं, मैं फलाने या ढिमका हूं। जहां जब तक ये अंदर में पड़ा हुआ है, तब तक राग मुझे दोष रूप लगे, बहुत डिफिकल्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी के साथ मेरा झगड़ा हुआ ना, द्वेष हुआ, क्रोध हुआ, तो कभी ना कभी मुझे अंदर में कुछ ना कुछ तो उसका उसका दर्द होगा कि खाली फोकट में इतना कुछ झगड़ा कर दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन ठीक है, वो उसका टाइम गलत चल रहा था तो ऐसा झगड़ा हो गया, लेकिन करना नहीं चाहिए था। कभी ना कुछ तो क्रोध के लिए या फिर द्वेष के लिए हमको थोड़ा बहुत तो मन में गिल्ट फीलिंग आएगा, मतलब थोड़ा तो थोड़ा। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, राग के लिए कभी गिल्ट फीलिंग नहीं आती है। मुझे मेरे संतान के ऊपर अनहद प्रेम है, उसका मुझे अंदर में बिल्कुल भी डंक नहीं है, ये तो होना चाहिए। गुरुजी, इसमें एक क्वेश्चन था। जैसा कि आपने बताया कि अभी हम एसी वगैरह चलाते हैं, तो हमें पता है कि हमारे शरीर का रिक्वायरमेंट है, ये हमारी आत्मा की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ये समझते भी है कि ये गलत है, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी, जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, तो आजकल तो ऐसा मतलब नॉर्मल ही हो गया, जैसे पंखा चलाना
और एसी चलाना जैसे एकदम बराबर ही है। जबकि हमें ये समझ आ रहा है कि ये गलत है और ये हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम उसके बाद भी ये कर ही रहे हैं गुरु जी। ऐसे ही हमें पता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी लेकिन हम लोग खा लेते हैं, तो वो भी तो गलत ही है। See, आप क्रिया के अंदर आगे बढ़े ना, उसके पहले मन के अंदर वो आया, मुझे गर्मी लग रही है, फैन चालू करना है, तब जाकर के आप फैन चालू करेंगे, या एसी चालू करेंगे तब जाकर के आप एसी चालू करेंगे। तो जो घटना है, जो क्रिया काया से हुई ना, उसके पहले मन में उसका पक्षपात हो चुका था। Correct? तो ये मैंने काया से एकदम सहजता पूर्वक फैन चालू कर दिया, ये मेरा बचाव नहीं हो सकता। सबसे पहले मेरे मन में आया कि फैन चालू करना है, लेकिन उस समय मुझे लाना था कि ये तो शरीर का रिक्वायरमेंट, अगर मुझे एक्सट्रीम उसकी आवश्यकता नहीं है तो भी चालू ना करूं, क्या ही प्रॉब्लम हो जाए। आनंद जी महाराजा का ना बहुत सुंदर स्तवन आता है अनंतनाथ परमात्मा का। धार तलवार ली तो ही ली, दो ही ली चौदमा जिनतनी चरण सेवा। तो वो तलवार की नोक पर चलना बहुत आसान है, लेकिन परमात्मा की आज्ञा का पालन करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। एक आधा उपवास करना इजी है, यहाँ तक कि अट्ठा ही अट्ठा मासिक श्रमण करना भी इजी है, लेकिन चौबीसों घंटा हमारा उपयोग हमारे मोक्ष मार्ग के अंदर रहे, इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट। जितने भी हमने धर्म कथा वगैरह सुनते हैं ना, कोई भी महापुरुष की फिर महासती की हो, उसमें एक बात एकदम उड़ करके आती है कि उन्होंने अपने एक दोष को इतना जबरदस्त हाथ में लिया उसको उन्मूलन करने के लिए, कि उसके पीछे पीछे सारे के सारे दोष उन्मूलन हो गए और केवल ज्ञान मिल गया। चंदन बालाजी का अगर अपन थोड़ा एग्जाम्पल ले, तो मुगावती जी ने जो मिस्टेक हुई उसको जो ठपका दिया, वो ठपके का अंदर में पश्चाताप हुआ और केवल ज्ञान हो गया। चंडर रुद्राचार्य जी ने जो क्रोध किया हुआ था शिष्य के ऊपर, वो क्रोध का पश्चाताप किया और केवल ज्ञान हो गया। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने अपने मन के अंदर जो युद्ध का सर्जन किया हुआ था, वो युद्ध के सर्जन का पश्चाताप किया और केवल ज्ञान हो गया। भरत चक्रवर्ती के हाथों से अंगुली से जो अंगूठी निकली और अनित्य भावना के अंदर डूब गए और केवल ज्ञान हो गया। ऐसा कोई भी अपन अगर धर्म कथा ले महापुरुषों की, तो उसमें एक बात ये कॉमन आएगी कि उन्होंने अपने एक दोष को हाथ में पकड़ा और उसको ऐसा बाहर निकाला कि उसके पीछे हर एक दोष बाहर निकल गया, और उस दोष का नाम था मोह। मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, ये दोष को पकड़ करके बाहर निकाल दिया, उसके पीछे हर एक दोष बाहर निकल जाए। अगर मैं गुरु हूं तो ही शिष्य को ठपका देने का अंदर मुझे कर्तव्य लगता है, लेकिन अगर मैं शरीर हूं ही नहीं तो वो ठपका देने का काम तो कर्तव्य मात्र था, उससे मुझे कोई लेना देना था नहीं। अंगूठी तो ये अंगुली शरीर की है, इससे मुझे क्या लेना देना। ये युद्ध जो मेरा बेटा वहां पर जिसको मैं छोड़कर आया हुआ हूँ राजगद्दी के ऊपर, उसका और किसी बाजू वाले राजा का युद्ध हो रहा है, और वो मेरा बेटा था, वो शरीर से था, अंदर से तो मान्यता मैंने करी हुई थी, बाकी मेरा और उसका ज्ञान का तो कोई संबंध है ही नहीं। हर एक कथा के अंदर, हर एक धर्म कथा के अंदर एक दोष को उन्होंने पकड़ा, उसके पीछे 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 जाते गए। वो क्रोध पकड़ा चंद्र रुद्राचार्य ने, उसके पीछे पीछे गए तो मोह का उन्मूलन हुआ, केवल ज्ञान हुआ। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने अपने पुत्र का ममत्व नाम का जो दोष था उसको पकड़ा और पीछे 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 गए और मोह का उन्मूलन हुआ। चंदन बालाजी ने अपने ठपका देने के पीछे का जो गुरु पने का जो एक दोष था उसको पकड़ा और पीछे 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 गए और मोह का उन्मूलन हो गया। तो अंतिम में जब तक मोह अंदर से उन्मूलन नहीं होता तब तक दोष तो रहेगा। तो मेरा राग को कम करने के पीछे का भी तात्पर्य, मैं कुछ हूं, मैं ये शरीर हूं, ये जो अंदर में मोह पड़ा हुआ है उसको दूर करने का होना चाहिए। अगर ये एक बार निकल गया, फिर किसी भी दोष का अंदर में वापस प्रस्थापित होना वो डिफिकल्ट है। हम गुरु आज जी तो मिच्छामि दुक्कडम गुरु जी तो मोह जो है वो दोष है या दोष का जननी है, मतलब कैसे गुरु जी? हरेक दोष का उद्भव, हरेक दोष को वैलिडिटी देने का काम जो करता है उसका नाम है मोह। मतलब गुरु जब जी
तब मुझे कुछ चाहिए, और उसमें भी राग होगा और द्वेष होगा। अगर मैं कुछ हूं ही नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जी आज गुरु जी। अपने भावनाओं के अंदर ना आज राग और द्वेष तक अपन आज सीमित करते हैं। उसके पीछे मोह की जो बाजी है उसको अपन कल देख करके कल अंतिम क्लास करेंगे अपनी इस भावनाओं का, और फिर आगे जो हमारी एकत्व भावना पेंडिंग पड़ी हुई थी उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध गुरु जी कुछ भी। कल एक बार, हाँ बोलिए बोलिए। जी गुरु जी कल एक बार वो, अगर कल नहीं शायद परसों आगे वो एक बार वो भावना को रिकैप लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा गुरु जी। एक भले 5 मिनट्स का रिकैप जो पहले जो भावना हुई है। जी, मित्रा की आज्ञा जी में कुछ बोला हुआ हो तो मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव।